फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 10 से 16 तक। आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी थाह लेता है। मनुष्य की निजी आत्मा को छोड़ कौन किसी का अंतरतम जानता है? इसी तरह ईश्वर के आत्मा को छोड़ कोई भी ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सकें। हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्द का नहीं बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। प्रकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता, क्योंकि लिखा है, प्रभु का मन कौन जानता है? कौन उसे शिक्षा दे सकता है? हमें तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। प्रभु अपने सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण है। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। अनुवाक्य। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुधि ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र
सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 31 से 37। यीशु गलीलिया के कफरनहूम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वह अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, यीशु नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन है, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अपदूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया। अब उसकी कोई हानि किए बिना वह उसमें से निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, यह क्या बात है? वह अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं, वे निकल जाते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा उस प्रदेश में कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु जो कुछ करता है अच्छा करता है। वह जो कुछ करता है बड़े प्रेम से करता है। वह उन लोगों के निकट रहता है जो उनकी सदा से उनकी वाणी सुनते हैं और उन पर चलते हैं। हमारा ईश्वर दया और करुणा से परिपूर्ण है। वह अत्यंत सहनशील और प्रेममय है। वह सबों का कल्याण करता है और सारी सृष्टि पर दया करता है। यही कारण है उन्होंने हम सबों का अपना आत्मा दिया है, जो सब कुछ को एकता में बांधे रहता है। वह आत्मा सब कुछ की और ईश्वर के रहस्य की भी थाह लेता है। हमें संसार का नहीं, ईश्वर का आत्मा मिला है, ताकि हम सभी ईश्वर के वरदान को पहचान सके और उसी के अनुरूप हम अपना आध्यात्मिक जीवन जी सके। प्रभु यीशु जहाँ भी जाते थे उनकी शिक्षा से लोग मोहित हो जाते थे। उनको देखते ही उनके पीछे हो लेते थे। वे बड़े ही अधिकार से बोलते थे और कई प्रकार से पीड़ित लोगों को शुद्ध और चंगा करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु अपने पिता से जुड़कर उनकी आत्मा जो हमें व्याप्त है उसी को वह सुनते थे
और उसके अनुरूप कार्य करते थे। एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था और वह जानता था कि मनुष्य वह यीशु कौन है, परंतु वह अपना सर्वनाश करता है, बुरी आत्मा के चपेट में है, क्योंकि वह बुरी कार्य में फंस गया है और वह जानता है कि यीशु कौन है। यीशु डांटते हैं और कहते कि उस मनुष्य से निकल जा। उसमें से वह निकल जाता है और वह व्यक्ति भला चंगा स्वस्थ हो जाता है। सभी व्यक्ति अचंभित हो जाते हैं, यह कौन सी शिक्षा है कि अपदूत भी इनकी आज्ञा मानता है। हमारे अंदर में दो आत्माएं हैं, एक ईश्वर का आत्मा और संसार का आत्मा। यदि संसार का आत्मा ईश्वर के आत्मा पर हावी होता है, वह इसी व्यक्ति के जैसे अपदूत ग्रस्त हो जाता है, बुरी आदतों का शिकार बनता है, इस दुनिया के छल कपट में फंस जाता है। लेकिन एक ईश्वर का आत्मा है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है, बुराई और प्रलोभनों से निकालता है और वह हमें आत्मिक वरदानों से भर देता है। हमें संसार का नहीं, ईश्वर का आत्मा मिला है। इसलिए हमें जो ईश्वर का आत्मा मिला है, हम यीशु से जुड़े रहे ताकि हम उसी से जुड़कर आध्यात्मिकता में बढ़ते रहे, अपने मन, हृदय और आत्मा को शुद्ध रखे, हर प्रकार की बुराई और प्रलोभन से बचते रहे, शारीरिक वासना और शरीर की इच्छा से ऊपर उठ जाए, ताकि जैसे यीशु ने किया था वह कार्य जो हमें सौंपा है, उनसे जुड़कर हम भी वही कार्य करें, क्योंकि यीशु ने अपने प्रेरितों के द्वारा हम लोगों को भी वही कार्य दे दिया है जो अपने जीवन काल में उन्होंने किया था। जय यीशु।